आज फिर से स्टडी 98 सचिन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी, कब की थी? यानी कि 1562 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1562 ईस्वी में। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1562 ईस्वी में। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट हर्ष की तुलना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से करता है। ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं? यानी कि इसका राइट आंसर है द्वापर से। यानी इसका राइट आंसर है द्वापर से। यानी कि माना गया है कि द्वापर का युग जो है श्री कृष्ण के जन्म से माना जाता है। द्वापर युग जो है श्री कृष्ण के जन्म से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बहलोल लोदी ने जयपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? यानी कि बहलोल लोदी ने जयपुर को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया था? इसका राइट आंसर है 1484 में। यानी कि 1484 ईस्वी में बहलोल लोदी ने दिल्ली को सल्तनत में मिला लिया था। अगला देखेंगे हम, यानी कि अगला क्वेश्चन नंबर 4 कि किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? यानी कि शिवाजी को छत्रपति का ताज कब पहनाया गया था? यानी कब पहनाया गया था? 1674 में। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 1674 में। यानी 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी को ताज पहनाया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? इसका अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। में 1664 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि नमक सत्याग्रह किस सन से प्रारंभ हुआ था? यानी कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब आंदोलन स्टार्ट किए थे? इसका हो जाएगा 1930। यानी कि 1930 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का गठन किया था, आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे। यानी कि कहीं पर क्वेश्चन में पूछ देता है कि ऑप्शन में दे देगा कि 6 अप्रैल 1930 इसका राइट आंसर है। यानी कि 6 अप्रैल 1930 में। 6 अप्रैल 1930 इसका सही आंसर है। अगर यहाँ पर अप्रैल भी पूछ सकता है, अगर दे देगा कि 4 अप्रैल 1930 तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि 1930 में तो नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन तो वहाँ पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कब स्टार्ट कर दिए थे, मंथ भी याद रखना चाहिए। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 1930। यानी 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यानी कि द स्टूल्स ऑफ एक्सपोर्ट इंडिया के लेखक कौन है? यानी कि द रूट्स ऑफ एक्सपोर्ट इंडिया के लेखक जो हैं
एक मिनट रुष्टि हो, यानी कि द रूट्स ऑफ एक्सपोर्ट इंडिया के लेखक जो हैं WA फेयर सर्विस है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा WA फेयर सर्विस। इसका राइट आंसर हो जाएगा WA फेयर सर्विस। यानी कि फेयर सर्विस ने प्राचीन भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उजागर किए थे। यानी कि फेयर सर्विस में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर लिखी गई है। यानी कि ये जो है ये बुक जो लिखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर ये बुक लिखी गई है। यानी कि ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हीराकुंड बांध। यानी हीराकुंड बांध जो है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। ये महानदी कहाँ से उद्गम होती है? इसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की चोटी से हुई है। यानी कि मैकाल की पहाड़ी की अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी से जो है महानदी का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रमुख की खानों से उत्पत्ति लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलोर। कहाँ से उत्पत्ति होता है लौह अयस्क? केंद्रमुख की खानों से उत्पत्ति लौह अयस्क कहाँ से निर्मित होता है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार की स्थापना कब हुई थी? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में विश्व व्यापार की संगठन की स्थापना हुई थी। यानी कि इस WHO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में हुई थी। यानी कि WHO की मुख्यालय जो हो जाएगा जनेवा में हो जाएगा। WTO यानी कि WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में हुई थी और WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इसका अध्यक्ष कौन है? रॉबर्ट ए वेंडो। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन सा है? यानी कि सबसे प्रचलित नारा जो है जागो ग्राहक जागो। इसका राइट आंसर हो जाएगा जागो ग्राहक जागो। ये कब मनाया जाता है? यानी कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। यानी कि आर्थिक नीति जो है कब अपनाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1991 में जो है यह नीति अपनाई गई थी कि भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित जो है नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई थी। यानी कि नवीन आर्थिक नीति जो है 1991 में अपनाई गई थी। यह घोषणा कब किया गया था? 24 जुलाई को। यानी कि यह घोषणा कब किया गया था? 24 जुलाई को। यह घोषणा कब किया गया था? 24 जुलाई को 1991। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत सरकार का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान जो है एकल नागरिकता है। यस, भारत संविधान कैसा है? इसका प्रावधान एकल नागरिकता है। यानी कि भारत
का संविधान जो है कैसा है, एकल नागरिकता प्रदान। अच्छा, कि नागरिकता का प्रदान आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि 5 से 11 तक आर्टिकल नंबर इतने तक है। यानी कि 5 से 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान जो है 5 से 11 तक आर्टिकल तक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यानी कि विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है। विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद से है, यानी कि आर्टिकल नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 114 में जो है विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान में दी गई है। अच्छा, 117 की आर्टिकल जो है 117 आर्टिकल 117 जो है आर्टिकल ये 117 जो है इसका क्या मतलब है, यह वित्त विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 117 जो है वित्त विधेयक से संबंधित है। अगर आर्टिकल 107 देखेंगे तो ये साधारण विधेयक की प्रक्रिया से संबंधित है। यानी आर्टिकल 107 जो है साधारण विधेयक से प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी, यानी कि इसका सबसे अच्छा चालक किस में होता है, चांदी में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। जैसे चांदी, इसका मतलब कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, मतलब कि इससे रिलेटेड जो है यूपी SSC पेट से एग्ज़ाम से, मतलब कि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाकर लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।